Dear friends, welcome to my YouTube channel. Dear friends, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज और वो नया टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में भी आने वाले दिनों में हमारा जो फोकस होगा वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे होगा। तो हम स्टीरियो आइसोमर्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे आइसोमेरिज्म की टाइप्स, कि आइसोमेरिज्म की टाइप्स कितनी हैं और उन टाइप्स की हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे। और फिर आने वाले लेक्चर्स में हमारा फोकस जो होगा वो स्टीरियो आइसोमर्स पर होगा। तो आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, विच है सेम मोलेकुलर फार्मूला बट एट लीस्ट वन डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब इसमें अगर हम आइसोमर्स को देखें तो आइसोमर्स में अगर कनेक्टिविटी सेम आ जाए या कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाए तो वो टाइप्स डिफरेंट हो जाती हैं। यानी अगर जो कनेक्टिविटी है, यानी एटम की आपस में जो बॉन्ड बना रहे हैं, जिन एटम्स के साथ वो जुड़े हुए हैं, अगर तो कनेक्टिविटी डिफरेंट हो तो फिर इस आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अगर कनेक्टिविटी डिफरेंट है तो फिर हम इनको कहते हैं, ये हमारे पास हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जैसे देखें, ये हमारे पास वन प्रोपानोल है। अगर हम यहाँ पर ओ OH लगा दें, अगर हमने इसका दूसरा आइसोमर बनाना है तो हमें कनेक्टिविटी चेंज करना पड़ेगी। यानी ये जो ओ OH ग्रुप है, हम इसको 2 के साथ अटैच कर देते हैं। तो अगर तो कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाए, डिफरेंट कनेक्टिविटी वाले आइसोमर्स को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी कहते हैं इनको। अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डिफरेंट टाइप्स हैं। इनमें से फर्स्ट वन है चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स में बस एक छोटी सी बात याद रखनी है कि चेन आइसोमर में पेरेंट चेन की लेंथ चेंज हो जाती है, पेरेंट चेन की लेंथ बदल जाती है, तो उनको हम चेन आइसोमर्स कहते हैं। जैसा कि देखें, ये हमारे पास है ब्यूटेन। इसमें पेरेंट चेन में 4 कार्बन है। अब अगर मैं पेरेंट चेन में कार्बन 3 कर दूं और एक कार्बन एज अ ब्रांच यूज करूं तो इसको कहेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसमें पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, इसमें पेरेंट चेन में 3 कार्बन है। तो अगर पेरेंट चेन की लेंथ चेंज हो जाए, इफ द लेंथ ऑफ द पेरेंट चेन इज चेंज्ड, तो इनको हम कहते हैं चेन आइसोमर्स। इसमें पेरेंट चेन में 4 है, इसमें पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, अगरचे दोनों में टोटल कार्बन 4 ही है। दूसरी टाइप है पोजीशन। जो पोजीशन आइसोमर्स हैं उनमें पेरेंट चेन की लेंथ चेंज नहीं होती। जैसे देखें, ये वन प्रोपानोल है, पेरेंट चेन में प्रोपेन प्रोपानोल 3 कार्बन है। ये 2 प्रोपानोल है, इसमें भी पेरेंट चेन में 3 कार्बन है। अगर पेरेंट चेन में कार्बन सेम रहें तो फिर पेरेंट चेन की लेंथ ना बदले तो इनको कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स। जैसे देखें, ये हमारे पास 2 मिथाइल पेंटेन है, ये पेंटेन है। हम यहां पर एक ब्रांच लगा देते हैं, दिस इज 2 मिथाइल पेंटेन। पेरेंट चेन में 5 कार्बन है। अब मैं पेरेंट चेन में कार्बन 5 ही रखता हूं और ब्रांच लगा देता हूं 2 की बजाय 3 पे। तो ये वाला 2 मिथाइल पेंटेन, पेरेंट चेन में 5 कार्बन, ये 3 मिथाइल पेंटेन, पेरेंट चेन में फिर 5 कार्बन है। तो इफ द parent chain length is not changed,
देन दे आर पोजीशन आइसोमर्स। पेरेंट चेन की लेंथ बदल जाए तो चेन, ना बदले तो पोजीशन आइसोमर्स है। तो ये दूसरी टाइप है स्ट्रक्चरल। आप इनमें देखते जाएं कनेक्टिविटी चेंज हो रही है, कनेक्टिविटी चेंज हो जाए तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। फिर हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाता है। जैसे देखें, ये हमारे पास 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, प्रोपानल, दिस इज एल्डिहाइड। अगर आप इसी का दूसरा आइसोमर बना लें, दैट विल बी अ कीटोन, 3 कार्बन वाला कीटोन। अब दोनों में कार्बन कितने हैं? दोनों में कार्बन 3 3 है। हाइड्रोजन भी सेम है, यहां पर भी देखें इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे, तो टोटल 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे ये वाला मिला के। तो यहां पर भी देखें 6 है। तो अब इन दोनों में देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कनेक्टिविटी डिफरेंट है। कनेक्टिविटी डिफरेंट है तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। और फिर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो स्ट्रक्चरल ग्रुप, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की टाइप हो जाएगी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसी तरह आप अल्कोहल्स को और ईथर्स को भी देख सकते हैं। जैसे देखें, ये हमारे पास एथानोल है, और अगर हमने इसी का दूसरा आइसोमर बनाना है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, तो ये डाई मिथाइल ईथर बन जाएगा। दोनों में कार्बन हाइड्रोजन सेम आएंगे। तो अगर फंक्शनल ग्रुप बदल जाए, कनेक्टिविटी तो देखें बदलनी है क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर है, कनेक्टिविटी तो चेंज हो गई, साथ ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास मेटामर्स। अब मेटामर्स जो होते हैं, मेटामर्स में फंक्शनल ग्रुप के अराउंड अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप के अराउंड अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। जैसे देखें, ये हमारे पास कीटोन है, मैं कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ इथाइल ग्रुप लगा देता हूं। एक तरफ भी दोनों कार्बन है, दूसरी तरफ भी 2 कार्बन। अब अगर हमने इसका मेटामर बनाना है तो मैं दोनों तरफ कार्बन की तादाद बदल दूंगा, अल्काइल ग्रुप बदल दूंगा। यानी एक तरफ मैं कर देता हूं 3 कार्बन, ये हो गया एन प्रोपाइल, और दूसरी तरफ 1 कार्बन। तो ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स बन जाएंगे। आप यहां पर इसकी बजाय कीटोन्स की बजाय ईथर भी यूज कर सकते थे, यानी यहां ओ लगा देते, दोनों तरफ 2 2 कार्बन है, और यहां ओ लगा देते तो एक तरफ 3 कार्बन है, दूसरी तरफ 1 कार्बन है। तो मेटामर्स में फंक्शनल ग्रुप के अराउंड आप देखें कि अगर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गए हैं, देन हम इनको कहेंगे कि ये मेटामर्स हैं। हम लेक्चर के एंड पे जाके देखेंगे मेटामर्स में और पोजीशन में भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम इनका प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे। इसके बाद हमारे पास टाइप है टॉटोमर्स। टॉटोमर्स में प्रोटॉन की पोजीशन बदल जाती है। जैसे देखें, ये हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो टॉटोमरिज्म शो कर सकते हैं। ये हमारे पास एल्डिहाइड है। अगर हमने इसका टॉटोमर बनाना है तो यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर दें, ये चले जाएगा ऑक्सीजन पे, ओ एच, और डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कार्बन कार्बन के दरमियान, तो ये विनाइल अल्कोहल बन गया। ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं। बाहर ये फंक्शनल ग्रुप भी लग रहे हैं, लेकिन हम प्रायोरिटी ऑर्डर से डिसाइड करेंगे कि किसको प्रेफर करना है हमने। अगर कहीं पे हमें एक से ज्यादा तरह के आइसोमर का डाउट हो रहा है तो हम किसको प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास टॉटोमर्स है। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में जो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो इनमें टॉटोमरिज्म होगी। इसी तरह टॉटोमरिज्म होती है फिनोल्स में, हो सकती है टॉटोमरिज्म। जैसे ये हमारे पास फिनोल है, दिस इज बेंजीन, ओ एच लगा देंगे तो ये फिनोल बन जाएगा। अब ये वाला जो एच है ये हम शिफ्ट कर सकते हैं रिंग के अंदर। किस तरह से? यहाँ पर देखें, ये जब हम इसको रिंग के अंदर शिफ्ट करेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन गया।
और ये जो H है ये वाला, ये इस पाई बांड को लेकर इस कार्बन पर पहुंच जाएगा, यानी यहां पर 2 H हो जाएंगे और बाकी दोनों पाई बांड मौजूद रहेंगे। तो ये फिनोल में भी हो जाएगी। हमारे पास जो है ये टॉटोमरिज्म। इसी तरह अमाइनो एसिड में भी टॉटोमरिज्म होती है। तो टॉटोमरिज्म में हाइड्रोजन की पोजीशन बदल जाती है। इसी तरह हमारे पास जो फाइनल टाइप है स्ट्रक्चरल की, दैट इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। यानी एक कंपाउंड ओपन चेन है और दूसरा जो कंपाउंड है वो हमारे पास रिंग है। जैसे देखें, ये हमारे पास है ब्यूटीन, ब्यूटीन 1 ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन, और फिर हम इसी का दूसरा आइसोमर बना लेते हैं साइक्लोब्यूटेन। अब इन दोनों में 4 4 कार्बन है, इन दोनों में कार्बन हमारे पास 4 है, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन हमारे पास 8 है। तो ये हमारे पास रिंग चेन आइसोमर्स आ जाएंगे। अब अगर किसी भी जगह पर आपको एक से ज्यादा तरह की आइसोमरिज्म लग रही है, यानी आपको लग रहा है ये तो मेटामर्स भी हैं, पोजीशन भी हैं, या ये फंक्शनल ग्रुप भी हैं, ये टॉटोमर्स भी हैं, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल रिंग चेन भी है, कोई और टाइप भी लग रही है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करना है। और उस प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे जो हम प्रेफरेंस देते हैं वो देते हैं रिंग चेन को। रिंग चेन के बाद हम प्रेफरेंस देते हैं टॉटोमर्स को। टॉटोमर्स के बाद हमारे पास आती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप के बाद हम इसको प्रेफर करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बाद आ जाते हैं मेटामर्स, और मेटामर्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं चेन आइसोमर्स, और चेन के बाद हमारे पास आ जाते हैं पोजीशन आइसोमर्स। तो ये हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर है। यानी जब आपको लगे कि एक से ज्यादा तरह की आइसोमरिज्म लग रही है, तो फिर आपने, जैसे यहां पर देखें, ये आपको लग रहा था जैसे फंक्शनल ग्रुप भी बदल गया और हाइड्रोजन की पोजीशन भी बदल गई, यानी ये आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी लग रहे थे और टाटोमर्स भी लग रहे थे, तो हम प्रेफर करते हैं टॉटोमर्स को। तो ये होगी हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की टाइप, जिसमें कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। अब है अगर कनेक्टिविटी सेम आ जाए, अगर हमारे पास कनेक्टिविटी सेम आ जाती है, तो फिर हमारे पास आइसोमर आते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। यानी हम, हमारे पास आइसोमर्स में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं, तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। कनेक्टिविटी डिफरेंट है, और अगर कनेक्टिविटी सेम है तो उनको हम कहते हैं ये हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर हमारे पास एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ, इधर भी एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन है, इसको हम कहते हैं सिस। ये हमारे पास हाइड्रोजन है। अब इसी का हमने अगर दूसरा आइसोमर बनाना है तो हम कहेंगे, इस तरह बना सकते हैं ट्रांस के, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, आप इधर क्लोरीन और हाइड्रोजन लगा रहे हैं, तो दूसरे का क्लोरीन हम इस तरफ लगा देते हैं और हाइड्रोजन दूसरी तरफ। अब देखिए कनेक्टिविटी तो सेम है, इसके साथ भी कार्बन और क्लोरीन और हाइड्रोजन है, इसके साथ भी क्लोरीन और हाइड्रोजन है। तो कनेक्टिविटी सेम हो जाए तो इनको हम कहते हैं दीज आर स्टीरियो आइसोमर्स। तो हमारे पास पहला हमने फैसला किया कनेक्टिविटी की बेस पे, कि अगर डिफरेंट है तो फिर हमारे पास स्ट्रक्चरल है, सेम है तो फिर हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स है, यानी स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। अब स्टीरियो आइसोमर्स में हमने चेक करना है कि क्या इनमें सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। यानी स्टीरियो में कनेक्टिविटी सेम है, कनेक्टिविटी सेम के बाद अब हम स्टीरियो की बाकी टाइप्स पढ़ेंगे। अब पहली क्लासिफिकेशन हम करने लगे हैं कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड, सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या रोटेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। अब अगर तो सिंगल बॉन्ड के अगेंस्ट, अगेन उसके अराउंड रोटेशन हो सकती है, तो इनको कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ये हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, जिनको रोटामर्स या कन्फॉर्मर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं। दूसरी तरफ है अगर नहीं हो सकती, अगर नहीं हो सकती तो फिर उनके अगेन, उनमें हम देखेंगे कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है या नहीं।
यानी स्टीरियो में हमने पहला फैसला किया कि यह सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो इसका मतलब है ये कन्फर्मेशनल आइसोमर होंगे। याद रखिएगा इनमें कनेक्टिविटी सेम है, ये कनेक्टिविटी डिफरेंट नहीं है। कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी तो स्ट्रक्चरल की तरफ जाएंगे। तो यहां अगर तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो सकती है तो कन्फर्मेशनल है, नहीं तो फिर हम चेक करेंगे क्या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अगर तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो फिर हमारे पास होंगे सिस ट्रांस है, ईजी है, सिन और अंताय है। देखें इनकी हम डिटेल्स भी पढ़ेंगे सिस ट्रांस आने वाले लेक्चर्स में। ये हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अगर यहाँ पर हमारे पास H है और इधर Cl है और इधर H है और इधर Cl है। अब यहां पर आप चेक करें, ये हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। दोनों कार्बन के साथ क्या डिफरेंट ग्रुप हैं? यस, इसके साथ एक H है और एक Cl है, एक H और Cl है। तो सिस ट्रांस के लिए एक तो या तो डबल बॉन्ड हो और जो कार्बन है उनके साथ डिफरेंट ग्रुप हों, और फिर दोनों कार्बन पे आपस में आइडेंटिकल हो। देखें H और Cl आपस में आइडेंटिकल है, लेकिन एक ही कार्बन के दोनों ग्रुप डिफरेंट है। और फिर यहां से हम पास करें, अगर इस एक्सेस से देखें, ये लाइन पास कर दें डबल बॉन्ड में से और देखें क्या सेम ग्रुप सेम साइड पे रह गए हैं। अगर सेम ग्रुप सेम साइड पे रह गए हैं तो इसको हम कहते हैं सिस। और अगर सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे चले जाते, सेम ग्रुप जैसे हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास क्लोरो है, इधर क्लोरो ये, और फिर ये एक एच है। कनेक्टिविटी सेम है, एक एच और एक क्लोरीन लगा हुआ है। लेकिन अगर आप यहां से पास करवाएं लाइन डबल बॉन्ड में से तो देखें नीचे वाले ग्रुप आपस में डिफरेंट है और ऊपर वाले भी डिफरेंट हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास ट्रांस आइसोमर। इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, अगर इन ग्रुप को रोटेट करवाना है तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए रिंग भी हो सकती है। यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो हमारे पास रिंग भी हो सकती है। जैसे ये हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है, यहाँ पर एक हमारे पास क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है और वो वेज से है, हमारी तरफ है, और दूसरा भी क्लोरो ग्रुप वेज से है, वो भी हमारी तरफ है, तो हम कहेंगे ये आपस में सिस है। और अगर मैं यहाँ पर एक और क्लोरो लगा दूं तो ये वाला क्लोरो बाकी दोनों क्लोरो के लिए ट्रांस होगा। तो इस तरह से सिस ट्रांस यानी रिंग जब बनती है तब भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आती है। रिंग का मतलब भी दो हाइड्रोजन की कमी होती है, दो हाइड्रोजन एटम कम हो जाते हैं, और पाई बॉन्ड का मतलब भी दो हाइड्रोजन एटम कम हो जाते हैं। अब इजी, अगर देखें ये हमारे पास जो ग्रुप है, ये हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब सिस ट्रांस के लिए यहां पर कम से कम दो ग्रुप सेम होने चाहिए। जैसे देखें यहां मैं H लगा देता हूं, इधर भी H, दो ग्रुप सेम हो गए आपस में। अगर इधर मैं Cl लगा देता हूं और इधर मिथाइल लगा देता हूं तो स्टिल मैं इसको सिस कह सकता हूं, दो ग्रुप की बेस पे। यहां पे देखें, यहां से लाइन पास कराएं, ये H की वजह से कह सकता हूं। और अगर एक ग्रुप और डिफरेंट आ जाए, जैसे यहां पर मैं लगा देता NO2, तो फिर मुश्किल हो जाता है। ऐसे सिस्टम जिनमें यहां पर दोनों कार्बन के ग्रुप आपस में आइडेंटिकल ना हो, यानी इधर H है मिथाइल है, इधर भी H और मिथाइल होता तो शेष ट्रांस ठीक था। अगर ये आइडेंटिकल ना हो तो फिर हम प्रेफर करते हैं E और Z को। जैसे देखें हमारे पास यहां पर है, ये हमारे पास एक H लगा हुआ है, दूसरा यहां पर हमारे पास Br लगा हुआ है। इसी तरह यहां पर हमारे पास एक मिथाइल है और एक हमारे पास फ्लोरीन है। अब हम जो है, अब हम ई और जी फॉलो करेंगे, और ई और जी के लिए हमें CIP रूल्स फॉलो करने होंगे। हम नंबरिंग कर लेते हैं दोनों कार्बन के ग्रुप को आपस में। जैसे ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, हाइड्रोजन का कम है, तो ब्रोमीन को नंबर 1 दे दें, हाइड्रोजन को नंबर 2 दे दें। इसी तरह फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, 9 है, इसको 1 दे दें, और कार्बन को 2 दे दें नंबर। अब लाइन पास करवाएं डबल बॉन्ड में से, अगर सेम प्रॉपर्टी सेम साइड पे आ गई, जैसे इधर दोनों 1 आ गई, इधर 2 है, तो उसको हम कहेंगे ये जी है। और अगर ये ऑपोजिट साइड पे चले जाते तो हम इसको कहते हैं ये ई है। तो इस तरह ये हमारे पास ई और जी जो है ये आइसोमरिज्म हो जाएगी। तो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है।
इसको हम डिटेल से आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमर के को, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो फोकस होना है वो स्टीरियो आइसोमर्स पे होना है। तो जब हमारे पास कनेक्टिविटी सेम आए तो हम देखते हैं सिंगल बॉन्ड के गेन अराउंड रोटेशन हो सकती है तो कन्फर्मेशनल नहीं हो सकती अगर, तो फिर हम कहते हैं ये चेक करते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अगर है तो फिर सिस ट्रांस ई जी सिन और अंताए होंगे। और अगर नहीं है, अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी नहीं है, देखें कनेक्टिविटी सेम है तो स्टीरियो, रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब कंफर्मेशनल नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी नहीं है, अगर तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती तो हम कहते हैं कि ये ई और जी है, ये सिस और ट्रांस है। नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी नहीं है, तो फिर देखते हैं हम कि इनके जो मिरर इमेज है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है या सुपर इम्पोजेबल हैं। अगर तो ये जो हमारे पास मिरर इमेजेस हैं ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, तो फिर हम कहेंगे ये एनेंशियोमर्स हैं। और अगर हम कहें कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं है तो फिर हम कहते हैं ये डायास्टीरियोमर्स हैं। जो एनेंशियोमर्स होते हैं, एनेंशियोमर्स में हर कायरल कार्बन पर जो अरेंजमेंट होती है वो ऑपोजिट हो जाती है। जैसे देखें यहां पर हमारे पास COOH है, और इधर हमारे पास OH और H है, और यहां पर हमारे पास CN है। ये कायरल कार्बन है ये वाला। अब मैं अगर यहां पर अरेंजमेंट चेंज कर दूं, इसका मिरर इमेज बनाऊं नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो मैं OH को इधर कर देता हूं और इसी तरह से H इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा COOH, और ये हमारे पास आ जाएगा CN। तो यहां पर ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेंगे। अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो तो उनको हम कहते हैं एनेंशियोमर्स। इनमें हम कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल सकते हैं। CIP रूल, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसको 1 देंगे, यहाँ कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ एक नाइट्रोजन है, इसको 2 देंगे और इसको 3 देंगे। तो ये हमारे पास, हम रोटेशन चेक कर लेंगे 1 2 और 3। तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन फिशर प्रोजेक्शन में चूंकि हॉरिजेंटल लाइंस हमारी तरफ होती हैं तो इसका मतलब है हम इसको S की बजाय R कहेंगे, इसका मतलब ये एक्चुअली क्लॉकवाइज था। और अगर यहां पर हमारे पास ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये हो जाएगा 1 2 और 3। और 1 2 3 का मतलब है ये क्लॉकवाइज है, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन हमारी तरफ है तो ये R की बजाय S हो जाएगा। तो अगर सारे कायरल कार्बन पर 100% कायरल कार्बन पर चेंज आ जाए, जैसे R से S बना है, तो इनको हम कहते हैं एनेंशियोमर्स। और एनेंशियोमर्स में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं। अगर सारे कायरल कार्बन पर चेंज ना आए, यानी किसी कंपाउंड में फॉर एग्जांपल 4 कायरल कार्बन है, एक पर, 2 पर, 3 पर चेंज आ जाए, सब पर चेंज ना आए, तो उनको कहते हैं ये डायास्टीरियोमर्स है। इनके मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल नहीं होते। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं आइसोमेरिज्म की। आने वाले लेक्चर्स में हम सिर्फ फोकस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाली देखेंगे, सिस ट्रांस है, ई और जी है, सिन अंताए है, और फिर हम दूसरी तरफ आ जाएंगे कि अगर हमारे पास रोटेशन हो रही है कन्फर्मेशनल में उसकी टाइप्स डिफरेंट, आगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में कैसे चेक करते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की स्टेबिलिटीज, आइसोलेशन, ये सारी चीजें चेक करेंगे। और दूसरी तरफ हम देखेंगे डायस्टीरियोमर्स, एनेंशियोमर्स हैं, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, एपीमर्स हैं, एनोमर्स हैं, रेस्मिक मिक्सचर, उसकी सेपरेशन, ऑप्टिकल रोटेशन, ये सारी चीज़ें हम स्टीरियो आइसोमरिज्म में डिस्कस करेंगे। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का एक छोटा सा लेक्चर, ये स्टार्ट है आइसोमरिज्म का। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर स्टीरियो आइसोमरिज्म स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।